हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखिए जो बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो सकता है कि आप इस मार्केट में कर रहे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप ना भी कर रहे हो, या फिर आप नए हैं जो इस मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, अगर मैं आपको सिंपल से एक चीज़ समझाऊँ, अगर शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 में से 80 से लेकर 90% जो लोग होते हैं ना, वो सीधा सीधा आते ही सीधा घुसने का ट्राई करते हैं, या फिर आप कह लीजिए उन्हें इन्फ्लुएंस करा जाता है, या फिर वो उनकी पहली प्रायोरिटी ही ये रह जाती है कि वो आते ही सीधा एफएनओ के अंदर चले जाते हैं। अब एफएनओ के अंदर जाना और ट्रेड करना, देखिए, गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप कोई बाइक अगर चलाते हैं, ठीक है, अगर आप बाइक राइड करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि बाइक का क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, और इसके बाद हॉर्न क्या होता है। अगर आप बेसिक टर्म्स के साथ ही फेमिलियर नहीं होंगे, तो फिर एक पर्टिकुलर आप बाइक को कैसे आप उसको रन कर पाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ देखिए काम करने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि इसके अंदर ना एक थीटा वैल्यू होती है। क्या होती है थीटा वैल्यू? यही आपके सबसे बड़े पैसे की दुश्मन होती है। आपने बचपन से सुना होगा, बड़े बूढ़े लोग हमेशा कहते थे कि टाइम इज मनी। टाइम जो है वही हमारा पैसा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी फॉलो होती है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एक चीज़ जो आपको देखने को मिलती है ना, वो सबसे बड़ी यहाँ पे ये रहती है कि इसके अंदर एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे जाके आपका जो जो आपने यानी कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट अपना बाय कर रखा है, वो एक पर्टिकुलर डेट पे जाके आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या रहता है कि सपोज कीजिए मैंने एक जुलाई को मान लीजिए मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता हूँ, तो उसकी वीकली एक्सपायरी जो होगी वो हर थर्सडे को होती है। तो सपोज कीजिए 4 दिन बाद इसकी जो एक्सपायरी डेट आती है वो आपकी 5 तारीख को मान लेते हैं, चलिए 5 जुलाई को है। अब 1 तारीख को जो भी आपने पैसा लगाया, आपने चाहे बाय साइड पे लगाया है या फिर आपने सेल साइड पे लगाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया। सपोज कीजिए आपने सेल साइड पे पैसा लगाया हुआ था और मार्केट सेल की तरफ न जाके मार्केट बाय की तरफ ही जाया जा रहा है, मार्केट पॉजिटिवली जाया जा रहा है, तो पहली चीज तो आपको इसके अंदर लॉस दिखाई देगा। दूसरी जो चीज इसके अंदर रहेगी वो आपका रहेगा कि थीटा वैल्यू जो आपकी वैल्यू कम करता रहेगा। लेट सपोज मान लीजिए कि मार्केट अगर सबसे जो जा रहा था वो ग्रीन साइड पे जा रहा था, और अगर ये 100 पॉइंट ग्रीन पे गया था और यहाँ पे जाने में इसको 1 दिन का टाइम लगा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ बताई जा रही है, 1 दिन का टाइम लगा इसको 100 पॉइंट जाने में, लेकिन वहीं पे अब इसने क्या करा, इसको यहाँ से नीचे ये आया 200 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आने में इसको 3 दिन लग गए। तो भले ही यहाँ पर देखा जाए तो इसने 200 पॉइंट कवर करे हैं, यहाँ पे 100 पॉइंट कवर करें, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस होगा और यहाँ पे जो है आपका पैसा मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा वैल्यू होती है, टाइम के साथ पैसा आपका जीरो हो जाता है। अब एक समझने वाली बात यह है कि अगर मैं कॉमोडिटी मार्केट की आपसे बात करता हूँ, ये तो हो गई देखिए एफएनओ के बारे में कि एफएनओ के अंदर क्या डिमेरिट रहती है, क्यों ये कारण है कि 90% लोगों को लॉस होता है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ आता कि भाई पैसा तो मैंने लगा रखा है, मैंने इसके अंदर अपना पैसा भी लगा दिया, मार्केट मेरे फेवर में भी है, लेकिन फिर भी मुझे लॉस क्यों हो रहा है। इसका सीधा सीधा एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आपकी, पहला तो थीटा वैल्यू, और दूसरा ये है कि मार्केट अगर आपके फेवर में भी जा रहा है तो वो कितनी वॉलेटिलिटी के साथ जा रहा है। वॉलेटिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जितनी आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी वॉलेटिलिटी है, ये आपकी थीटा वैल्यू है, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर वॉलेटिलिटी हाई होगी तो थीटा वैल्यू को कम इम्पैक्ट करेगा, अगर वॉलेटिलिटी आपकी कम है तो थीटा वैल्यू आपकी ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे पैसे की वैल्यू आपकी जल्दी गिरेगी। कमोडिटी सेगमेंट की जैसे कि मैं बात करता हूँ, अब आप अगर कमोडिटी की हम जैसे कि बात करने के लिए बैठे हैं, कमोडिटी के अंदर कुछ चीज़ें आपके आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपका गोल्ड आ जाता है, एक आ जाता है आपका सिल्वर, जिसके बाद आपका कॉपर आ जाता है, इसमें एल्यूमिनियम आपका रहता है इसके अंदर, और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, सिर्फ ये 4 नहीं है, और भी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं आपकी। अब यहाँ पे क्या होता है
कि जब आप गोल्ड का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आप काम करते हैं तो सबसे पहले देखिए गोल्ड अगर आप फॉरेन की बात करेंगे तो उसमें कोई भी आपकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बट आप इंडियन मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो रूल्स है वो रहते हैं सभी के लिए, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपकी होती है। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर एंटर करना होता है, ये आपका फ्यूचर डेट का होता है। देखिए इसके अंदर आप ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सेम जब आप ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो थीटा वैल्यू आपकी आ जाएगी। सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन जो होता है वो फ्यूचर्स है आपका। फ्यूचर्स क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। अब जब फ्यूचर्स के अंदर आप एंटर करते हैं तो पर्टिकुलर एक डेट होती है, जिस डेट पे वो जाके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो नील हो जाएगा। ये जिस भी डेट का आपका लिखा होगा ये मैक्सिमम टाइम जो होता है वो मंथ के एंड का होता है आपका। आप इसके अंदर चाहें तो जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है तो आप जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं, आप अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं, और आप सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर सकते हैं। दिक्कत क्या आ जाती है अब यहाँ पे, अगर आप जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे तो ऑब्वियस बात है ये पास में है, लोगों को पता है कि एक्सपायर होने वाला है, तो इसके अंदर ज़्यादा लोगों का बाय और सेल रहता है। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो लोग कम यहाँ पर बाय और सेल करते हैं। अब इससे फायदा और नुकसान क्या है, जुलाई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट में अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और आज आपको उसमें 500 रुपये का फायदा दिख रहा है, आप उसको सेल करना चाहते हैं तो वो तुरंत आपका सेल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हैं, अगर आपको 100 की जगह 500 का प्रॉफिट उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं इसको, बहुत ही लेस चांसेस है कि वो आपका सेल होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस रेट पर वहाँ पे कोई बाई करने के लिए है ही नहीं। सो ये चीज़ें थोड़ी होती है कि यहाँ पे फोकस करना पड़ता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट नोट कौन सा एंटर करना चाहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और एक बात और है, जैसे जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है सितंबर का ऑटोमेटिकली अक्टूबर आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। अब मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है, पर्सनल ओपिनियन रहता है, अब डेली मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया करूँगा कि मैं डेली कैसे मेरा गोल्ड में ट्रेड चल रहा है और क्या उसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। मेरा जो सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रेड करने का वो एक ही चीज़ है भाई, गोल्ड। हमेशा से अपनी दादी हो गई, मम्मी हो गई, पापा हो गए, हमेशा उनका देखा गया है कि भैया ज़मीन के बाद अगर कोई सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है अगर इन्वेस्ट करने का तो वो सीधा आपका गोल्ड है। सीधा हर चीज़ बोलते हैं कि भैया तो ज़मीन पे पैसा लगाओ या तो सोने में पैसा लगाओ, पैसा कभी नहीं मरेगा आपका, और ये बात बहुत सही भी है। अब इसमें क्या रहता है कि जब आप गोल्ड के अंदर पैसा लगाते हैं तो पहली चीज़ है कि हमें ये बताया गया कि गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ता ही है। गोल्ड का रेट बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि गिरता नहीं, गिरता भी है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। आप अगर शुरू से देखेंगे तो गोल्ड का रेट अगर लेट सपोज 10 रुपये शुरू हुआ है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो आज वो धीरे धीरे आगे वो बढ़ा ही है। आप 100, हमें पता है कल वो 1000 पे भी जाएगा। तो गोल्ड जो है वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। ये सबसे अच्छे बेनिफिट इसके अंदर हो जाती है। दूसरी चीज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट रहता है कि जो थीटा वैल्यू है वो आपकी इसमें नहीं होती है। तो मान लीजिए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जा रहा है तो आपके जो पैसे की वैल्यू है वो कम नहीं होगी। अगर मान लीजिए मार्केट आपके फेवर में है और वॉलेटिलिटी हाई नहीं है तो भी आपके पैसे की वैल्यू कम यहाँ पे नहीं होगी। ये कुछ बेनिफिट है जो आपको गोल्ड सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अच्छा लॉस कर चुके हैं तो गोल्ड के अंदर डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। गोल्ड के अंदर ट्रेड जो आप शुरू कर सकते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं, मिनिमम 750 रुपये से आपका ट्रेड इसमें शुरू हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि 750 रुपये कैसे हो जाएगा भाई, गोल्ड तो इतना ज़्यादा रेट चल रहा है, डेफिनेटली आपको बताई जाएगी हर चीज़। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो काउंसलिंग दी जाती है शेयर मार्केट के रिलेटेड वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, आप इस पर कॉल कीजिए या फिर आप चाहें तो एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप इस नंबर पे अपना एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो डेफिनेटली आपको हमारी ओर से कनेक्ट कर लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दी जाती है अगर आप लॉस बियर कर रहे हैं या फिर ऐसा है पहली बार मार्केट में एंटर करें, डर लग रहा है कि कैसे मार्केट में एंटर करा जाए, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, इसको एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता, कोई भी सवाल एक्सप्रेस आपका चल रहा है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो गोल्ड सेगमेंट के अंदर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका ब्रोकर होता है आपको ये देखना है कि वो ब्रोकर मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप ग्रो के अंदर ट्रेड करते हैं, आई एम रियली सॉरी, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे गोल्ड के अंदर।
अगर आप एंजल 1 में करते हैं तो भी हम रिलीज स्वैप नहीं कर पाएंगे। आप जीरोधा में करते हैं तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो सिर्फ आपको 2 महीने का मिलता है, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आपको जुलाई मिल जाएगा, आपको अगस्त मिल जाएगा, बस उसका हाई कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं जा सकते। बहुत पास के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर पैसा आपका नहीं बना तो डेफिनेटली आप इसमें लॉस बियर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ब्रोकर आप बताना चाहें, जैसे कि क्योंकि एक चीज़ होती है, आपके डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं तो होप सो ये जल्दी से आपको नहीं प्रोवाइड करते जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। मैं जो फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ जेबू का मिंट ऐप। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जेबू में क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला हुआ है, यहाँ पे आप देखिए मैं सितंबर 30 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आराम से काम कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आपका चार्ट आराम से खुल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ आपको क्लियर आपको आंखों के सामने है कि मार्केट कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे कैसे मतलब काम करा जाता है कैसे नहीं करा जाता है, डेफिनेटली आप हमसे जुड़िए, आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करा जाएगा कैसे गोल्ड के अंदर ट्रेड करा जाता है। सो ये चीज़ें होती हैं। तो ये सिंपल एक ब्रोकर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी मिंट जेबू के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके हम हमें अपडेट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करा जाएगा कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अपना पहला स्टेप मार्केट के अंदर रखें। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, जो कि ये रहा, आप इस नंबर को नोट करके आप इस पर मैं हाई का मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको हमारी ओर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो पे आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे हम अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में।